नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल आ रहे हैं, आखिर मार्केट गिर क्यों रहा है? इस मार्केट की गिरावट के कारण क्या है? ये गिरावट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या खतरे की घंटी? इस मार्केट सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? ये मार्केट और गिरेगा या कितना गिर सकता है? अगर ऐसे ही कुछ आपके सवाल है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे करंट मार्केट कंडीशन, एक्सपर्ट के इंसाइट और आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो इंसाइट आज आपको मिलने वाली है वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आज के मार्केट सेंटीमेंट से आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है और आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट करेक्शन। क्या ये स्ट्रक्चरल या साइक्लिक इशू है? तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। तो सबसे पहले एक अप मूव आता है, एक थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद फिर अप मूव, फिर पुल बैक और फिर अप मूव। तो इसी तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अभी पिछले कुछ सालों से अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट कोविड के बाद से लगातार बुल रन में था, यानी कि उसने अपना ये फर्स्ट फेज पूरा किया है जिसमें उसने अप ट्रेंड दिखाया है। और अभी जो हमारा मार्केट जिस फेज से जा रहा है उसे हम पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी जो हमें ये रिसेंट करेक्शन देखने को मिली है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये अभी पुल बैक है, यानी कि मार्केट अभी अपनी नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए तैयार हो रहा है। और ये पुल बैक सिर्फ एक साइक्लिक फेज का हिस्सा है, स्ट्रक्चर या फंडामेंटल क्राइसिस नहीं है। मार्केट में हर कुछ साल में से फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं जो कि इकोनॉमिक साइकिल्स का पार्ट होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोमेंटरी फॉल है और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर रिकवरी की जल्द उम्मीद है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि अगर पेशेंस रखा जाए तो सही स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पोटेंशियल रिकवरी के टाइम उन्हें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो पहला पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड है एलिवेटेड वैल्यूएशन। पिछले कुछ महीनों में कई स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका है और उनका प्राइस टू बुक वैल्यू मोर देन 5 से ऊपर जा चुका था। तो ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हाई मल्टीपल एंड अर्निंग के प्रेशर चलते अब अपने प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी उनका वैल्यूएशन रिकैलिब्रेट हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, जो और कुछ टाइम तक चल सकता है। एक्सपर्ट अभी के मार्केट कंडीशन को कूलिंग फेज का नाम बोल रहे हैं, यानी इस टाइम पे इन्वेस्टर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस टाइम का इस्तेमाल रिसर्च और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करने या सर्च करने के लिए कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर को भी ये समझना चाहिए कि इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पर ध्यान देना ज़्यादा फायदा दे सकता है। थर्ड पॉइंट है सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट। अभी बियरिश मार्केट सेंटिमेंट के चलते कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जो एक्सपर्ट्स हाईली रिकमेंड कर रहे हैं। ये सेक्टर जनरली रेजिलिएंट होते हैं और डिमांड ड्रिवन होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हेल्थ अवेयरनेस और न्यू इनोवेशन की वजह से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं एग्रोकेमिकल और इंश्योरेंस सेक्टर्स भी अपकमिंग ईयर में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये सेक्टर्स ब्रॉडर मार्केट फ्लक्चुएशन के इम्पैक्ट से कुछ हद तक इम्यून रह सकते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं अपनी स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो अभी सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है या उनका शिफ्ट टू चाइना का माइंडसेट है, उसकी वजह से हमने पिछले महीने में लगभग 1.5 लाख करोड़ का एफआई की तरफ से सेलिंग देखा है। इंडिया में एफआई का जो कंटिन्यू सेलिंग ट्रेंड है उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। सबसे पहला है चाइना की जो स्टिमुलस पैकेज है या इनविटेशन फ्रॉम चाइना, या चाइना का मार्केट कंपेयर टू इंडिया अंडर वैल्यूड है, जिसकी वजह से एफआईआई अपना मनी चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा रीज़न है आईएनआर का, इंडियन रुपीस का डिप्रिसिएशन, जो लगभग 2014 से अब तक 45% गिर चुका है। इससे एफआईआई के रिटर्न्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा रीज़न चाइना की तरफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट है, क्योंकि वहाँ एफआईआई को बेटर रिटर्न्स और हायर ग्रोथ की स्कोप दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया में टैक्सेशन पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से FII हेसिटेट कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सब फैक्टर्स कंबाइन होके इंडिया में FII पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आगे चल के क्रिएट हो सकता है। फिफ्थ है करेंसी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करेंसी डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्टर उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। INR की लगातार गिरावट और इन्फ्लेशन के चलते परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। इसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर पड़ता है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशंस भी मार्केट में है। एक्सपर्ट्स ये एडवाइस करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज में मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान रखते हुए अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। अगला पॉइंट है वैल्यू ट्रैप से बचने की सलाह। स्टॉक प्राइस में गिरावट का रियल रीज़न समझिए। मार्केट में कई स्टॉक के प्राइस करेक्शन फेज में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वैल्यू ट्रैप्स एक कॉमन पिटफॉल है जिसमें स्टॉक सिर्फ प्राइस की करेक्शन के बेसिस पर अंडर वैल्यूड लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके फंडामेंटल्स में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टर को एडवाइस दी जा रही है कि वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो सिर्फ प्राइस ड्रॉप के बेसिस पर अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक क्लियर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रखते हैं। यानी ऐसे कंपनीज जिनके पास सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है और फ्यूचर ग्रोथ के स्कोप है, वो बेटर ऑप्शन है, ना कि जो स्टॉक्स ज़्यादा गिर चुके हैं उनमें इन्वेस्ट करना। अगला है RBI और मैक्रो डेटा का रोल। आज की मार्केट सेंटीमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अभी के टाइम पर रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, जो 14 मंथ हाई को टच कर चुका है। रिसेंट का CPI डाटा 6.2% पर है, जो कि पहले अप्रॉक्स 4 पर था। इसका असर मार्केट सेंटीमेंट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि ये फैक्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बिगाड़ सकता है। RBI को मॉनेटरी पॉलिसी रिकंसिडर करनी पड़ सकती है अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है। अभी हमारा CPI 6.2 पे जा चुका है। अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट को शिफ्ट करती है या कम करती है, तब जाके ही हमारा CPI का डेटा थोड़ा कम होगा, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाएगा, और जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगला है लॉन्ग टर्म आउटलुक एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें हमें लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपर्ट का मानना है कि करंट मार्केट कंडीशन के बाद अगले साल की शुरुआत में लार्ज और मिड कैप स्टॉक में रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज़ है। ये लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादातर स्टेबल और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जो रिकवरी के ज़्यादा प्रोबेबल या ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। इन्वेस्टर को ये एडवाइस दी जा रही है कि उन्हें इस वक्त रुकना चाहिए और देखना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच, ताकि जब कंडीशंस फेवरेबल हो तो वो अपने फंड को स्ट्रेटेजिकली ऐसे स्टॉक्स में अलोकेट कर पाए जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे पाए। ये समय स्पेशली नए इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ये करेक्शन फेज उनके लिए रिसर्च और एनालिसिस के लिए आइडियल पीरियड बन सकता है। तो सारे 8 पॉइंट को समराइज करते हुए, करंट मार्केट कंडीशंस चैलेंजिंग है, बट एक अच्छी वैल्यूएबल और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमें पेशेंटली और एज एन इन्फॉर्म इन्वेस्टर बनना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.